लेकिन ड्रिल मशीन बोलने से तुमको लगेगा थोड़ा एग्जाम में, क्योंकि हर एक ओपन कास्ट माइंस में इस मशीन का इस्तेमाल होगा। जैसे डंपर कॉमन है, इस तरह सोवेल कॉमन है, उस तरह ड्रिल मशीन भी कॉमन है। भले ड्रैग लाइन सोवेल ड्रैग लाइन ना मिले, आपको क्या बोलते हैं बकेट व्हील एक्सकवेटर ना मिले, ड्रिल मशीन तो मिलेगी। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिगार्डिंग पॉइंट्स को लिखेंगे। पहला साइज, देखो ये जो साइज आता है मशीन का, पहला नंबर, अच्छा पहले पर्पस लिख लेते हैं ना, पर्पस, पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्पस नहीं लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो पर्पस क्या होता है, टू मेक द, लिखो क्या पर्पस का, टू मेक द होल, टू मेक होल फॉर, किस लिए, फॉर ब्लास्टिंग। सिंपल बात है, ब्लास्टिंग, ड्रिल मशीन है तो ब्लास्टिंग के लिए होल बनाएगा, बस यही सबसे पहला पर्पस इसका। यहीं से तुम्हारा बहुत सारा बात क्लियर हो गया होगा। अब 2 नंबर पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, लिखो साइज, किस साइज का ये होल लगाता है, ठीक है, साइज के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये आता है तुम्हारा 100, 100, ठीक है, 150, 150, ठीक है, 100, 200, ठीक है, फिर तुम्हारा 250, 300, 311, 250, 300 कितना है यार, 311, ठीक है, मिलीमीटर डाया का ये होल लगाने के लिए इस मशीन को, जो ड्रिल बट होता है इस तरह का साइज का होल लगता है, ठीक है। साइज कितना होता है, तो ये मिलीमीटर, मिलीमीटर सब में होगा, ठीक है, इतना डाया का होल लगाया जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या, और ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, हो गया, अब लिखो लेंथ ऑफ ड्रिल रोड, इसमें जो ड्रिल रोड इस्तेमाल हो उसका लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ ड्रिल रोड, जो ड्रिल रोड इस्तेमाल करते हो कितना लंबा आता है इसमें, तो जो ड्रिल रोड इस्तेमाल करते हो 6 मीटर से 10 मीटर तक लेंथ का आता है, तो 6 मीटर से 10 मीटर लंबा ड्रिल रोड एक बार में लगाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया तुम्हारा। अब बात करते हैं इसमें तुम्हारा स्पेस कितना रखना है, स्पेस बिटवीन द ड्रिल मशीन एंड एज ऑफ बेंच, ठीक है। आप जब होल करोगे तो बेंच से इसको कितना दूर रखोगे, यानी स्पेस एक मेंटेन करना पड़ेगा आपको, स्पेस बिटवीन ड्रिल ड्रिल स्पेस बिटवीन ड्रिल मशीन एंड एज एज ऑफ होल, एज ऑफ होल सॉरी एज ऑफ बेंच, बेंच का एज से मशीन का स्पेस कितना रखना, तो 3 मीटर, 3 मीटर का दूरी। जैसे मान लो ये मेरा बेंच है ना, तो यहाँ पर जैसे तुम होल लगवा रहे हो इस मशीन के जरिए, मान लो यहाँ पे तुम होल लगवा रहे हो, तो यहाँ पे जो तुम होल लगाओगे इसका दूरी कितना रहेगा, 3 मीटर दूर लगाना है, रखना है। ऐसा नहीं कि जाए कोना में जाके खड़ा कर देगा, पता चला अपना वाइब्रेशन होल करते करते मशीन खुद लुढ़क गया, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है, इसको 3 मीटर दूर तुम्हारे ये करेंगे। बूम, इसमें जो ड्रिल बूम लगा होता है ना उसका एक नाम तुम देखे हो कभी ड्रिल मशीन कैसा होता है, जैसे ये मेरा ड्रिल मशीन है, ऐसा करके देखना, ये ड्रिल मशीन यहाँ पे उसका ऑपरेटर का केबिन है, और इसके ऊपर में देखना ऐसा करे लंबा चौड़ा एक हाथी के जैसा अरेंजमेंट होता है, जब होल करना हो तो उसको लाके सीधा ऐसा खड़ा कर देता है, देखा है इस तरह से, फिर यहाँ पे सिस्टम होता है, ये जाके यहाँ पे होल करता है, ऐसा देखा है तुम लोग ऐसा करके। तो ये जो ड्रिल कर रहे हैं इसको बोलते हैं ड्रिल बूम, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ड्रिल बूम, ड्रिल बूम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ड्रिल बूम बोलते हैं, ठीक है। ड्रिल बूम को किस नाम से जाना था, इसी का नाम पूछ रहा, जो एक जाता है ना ड्रिल मशीन के ऊपर ऐसा करके लगा हुआ, उसी को बोलते हैं ड्रिल मशीन। तुम लोग देखा होगा, ऐसा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो लिखो अदर नेम ऑफ ड्रिल बूम, जिसमें ड्रिल लगा होता है, ड्रिल बूम, उसको और किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टॉल मास्ट, TALL, टॉल, MAST, टॉल मास्ट। देखो ये इसलिए जानना जरूरी है, कभी आपसे पूछ देगा कि टॉल मास्ट इज रिलेटेड विद, ठीक है, और 4 को ऑप्शन दे दे तो आप अक्सर कंफ्यूज कर जाओगे, अगर आपको नहीं पता है तो 4 ऐसा ऑप्शन दे दे आप गलत कर दोगे, ठीक है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे एक बच्चा बोल रहा सर मिनिमम 3 मीटर, ठीक है, इसमें मिनिमम ही लिखो, मैक्सिमम तो तुम जितना दूर रख सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसमें क्या है, ट्रैक्शन यूनिट। ट्रैक्शन यूनिट जैसा बाकी सब में हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें नहीं लिखे अभी तक, इसमें ट्रैक्शन यूनिट लिखो, किसके जरिए चलेगा, ट्रैक्शन यूनिट। तो कोई बताएगा ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है इसमें, कोई बता सकता है ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है? टायर होता है या चेन होता है, क्या होता है? देखो जैसे कुछ बच्चा बोल रहा है टायर, कुछ बच्चा बोल रहा है चेन, इसका मतलब कुछ तो वो लोचा है, ठीक है नहीं? तो लोचा क्या हम समझा देते हैं, देखो क्या यूनिट होता है पहले वो लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो ए नंबर लिखो, टायर माउंटेड दोनों होता है, ठीक है, टायर भी होता है, टायर माउंटेड। टायर माउंटेड कितना होता है, अप टू 150 मिलीमीटर डाया, जो 150 मिलीमीटर का डाया होल करता है ना, उसमें टायर माउंटेड वाला होता है, ठीक है। और बी नंबर लिखो, अगर ठीक है मोर देन 150 मिलीमीटर डाया हो जाए तो कितना हो जाएगा, ठीक है, क्रॉलर चेन माउंटेड। समझ में आ गया? तो दोनों होता है ये, क्रॉलर चेन माउंटेड, CHIN चेन माउंटेड। क्या होता है, एक्सीड अगर हो जाए, EX EXCEED, एक्सीड कितना हो जाए 150 मिलीमीटर डाया, अगर 150 मिलीमीटर डाया से अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, क्रॉलर चेन माउंटेड, CRAW है, ठीक है, देख के स्पेलिंग डरना मत, घबराना मत, ठीक है। तो क्रॉलर चेन माउंटेड होता है, तुम्हारा एक्सीड इतना हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, ट्रिपिंग डिवाइस होता है, एक ट्रिपिंग डिवाइस होता है, ट्रिपिंग डिवाइस, एक ट्रिपिंग डिवाइस में लगाते हैं सेफ्टी के लिए हम लोग, जो इसको बंद करने के लिए होता है। जैसे मान लो ड्रिल मशीन है, इसको बंद करना है, ठीक है, तो बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रिपिंग डिवाइस यूज करते हैं। तो ट्रिपिंग डिवाइस क्या होता है, इसको ट्रिप कराने के लिए, बंद करने के लिए होता है। हो गया, लिखो, देखो डिवाइस टू ट्रिप लिखो, डिवाइस डिवाइस टू ट्रिप, डिवाइस यूज टू ट्रिप लिखो, यूज टू लिखो, डिवाइस यूज टू ट्रिप द फील्ड स्विच, ट्रिप फील्ड स्विच मतलब बताता हूं, SWITCH, जो मेरा ड्रिल कर रहा है, जो ड्रिल कर रहा है ना, जहां पे ड्रिल बूम घूम रहा है, जहां पे ड्रिलिंग हो रहा है, ड्रिलिंग जहां हो रहा है, ठीक है, उस ड्रिलिंग को बंद करना है। ऐसा मान लो अचानक कुछ हुआ, तुम्हारा कुछ गड़बड़ हो गया होल में, या कुछ भी हुआ, या फिर वो अचानक घूम रहा है, तुमको वहां बंद करना है, तो क्या होता है, एक ट्रिपिंग डिवाइस उसको बोलते हैं, ट्रिपिंग। तो ट्रिपिंग डिवाइस को प्रेस करके ना तुम बंद कर सकते हो, ट्रिपिंग डिवाइस, ठीक है। ट्रिपिंग डिवाइस क्या होता है ना, इसका कनेक्शन ना अलग अलग जगह से होता है, मतलब जैसे तुमको बता देते हैं, ऑपरेटर का केबिन में इसका कनेक्शन होता है, ऑपरेटर केबिन के बाहर इसका कनेक्शन होता है, जहां पे ड्रिल करते हैं वहां पे इसका स्विच होता है, तो यहां से इसको बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है इसमें मोटा मोटी, ठीक है, ये सारी चीजें लगभग लगा होता है, ठीक है। जिसको अच्छा जो ट्रिपिंग डिवाइस ना, उसको तुम्हारा एक एक तुम्हारा ये ट्रिपिंग वाला हो गया। इसके अलावा तुम्हारा क्या होता है, ट्रिपिंग डिवाइस जैसे बोल रहा हूं ना, ये ऑपरेटर केबिन में, मेन फ्रेम में, बिहाइंड द ड्रिल, ठीक है, प्रोपेलर, ये सब जगह लगा होता है। तो इन सब जगह होता है, इसको ऑपरेट करके हम लोग बंद कर सकते हैं इस मशीन को, कि हाँ भाई इसको बंद कर देना है। जैसे मान लो कि अब जैसे मान लो इमेजिन करो कि कुछ हो गया, अचानक मशीन में कुछ फंस गया, अचानक घूमने लगा, या तार को आगे फंस गया, इमेजिन करो तार घूम रहा है, अब वहां पे कोई ऑपरेटर क्या कैसे बंद करेगा, तुम सोच के देखो। अगर कोई ड्रिल मशीन रन कर रहा है, तुम सोच के देखो, पंखा रन हो रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, पंखा के पास ही स्विच लगा हुआ है, अब पंखा में जाके कुछ फंस गया जो कंटिन्यू घूम रहा है ब्लेड जैसा, तुमको पंखा बंद करना, तो कैसे बंद करोगे, तुम्हारे पास बाहर से कहीं ऑपरेट करो तो ना बंद कर पाओगे। इसीलिए इसका जो इमरजेंसी स्विच बोलो या फिर ट्रिपिंग जो डिवाइस होता है, वो कहाँ कहाँ होता है, ऑपरेटर के केबिन में होता है, मेन फ्रेम जो होता है मेन फ्रेम में होता है, बिहाइंड द ड्रिल, ड्रिल के पीछे लगा होता है, प्रोपेलर की जगह होता है, इन सब जगह इस पर लगा होता है, 3-4 जगह लगा कर रखते हैं हम लोग, कि कहीं से भी इसको इमरजेंसी में बंद किया जाए, ठीक है। इसको इमरजेंसी स्टॉप स्विच भी बोलते हैं, ठीक है, इमरजेंसी स्टॉप स्विच की इमरजेंसी स्टॉप स्विच के जरिए हम लोग इसको बंद कर सकते हैं। तो मोटा मोटी सारा कुछ हो गया, ठीक है। और इसमें हमको नहीं लग रहा कोई पॉइंट है सर, अगर 150 मिलीमीटर है तो ब्लास्ट ड्रिल मशीन होगा तो
वो क्रॉलर चेन माउंटेड होगा ना, हाँ अप टू, हाँ क्रॉलर नहीं, तब तुम्हारा होगा टायर माउंटेड होगा, ठीक है। 150 से अगर ज्यादा होता तब तुम्हारा क्रॉलर चेन माउंटेड। डी पॉइंट सर समझा दीजिए सर, ठीक है। अब देखो एक बार फिर समझाता हूँ, ध्यान सुनना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, बोला पर्पस टू मेक द ड्रिल होल फॉर ब्लास्टिंग। होल बनाता है ब्लास्टिंग करने के लिए, समझ में, कितना साइज का बनाता है, तो 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 200, 250, 311 मिलीमीटर का बनाता है। लेंथ, ड्रिल रोड कितना लेंथ का रोड लगेगा, देखो जब ड्रिल होता है ना तो रोड लगता है। तुम लोग देखा है कभी चापाकल बनते हुए, तो चापाकल बनते हुए देखो इस तरह से क्या हो रहा है, एक ड्रिल बिट और ड्रिल रोड दोनों यूज होता है। तो ड्रिल रोड का लंबाई कितना होता है, तो 6 से 10 मीटर का लंबा लंबा ड्रिल रोड आता है। तुम देखना जो मशीन जाता है उसी में रोड लगा हुआ रहता है। अब जहां पर तुम होल लगाओगे, अगर कहीं बेंच में लगा रहे तो एज से, बेंच का किनारे से कितना दूर मशीन को खड़ा करना है, 3 मीटर। ये सेफ्टी रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट भी है, सेफ्टी और इंपॉर्टेंट दोनों है, क्योंकि ये सवाल क्या बोल रहा है कि मशीन को कहां रखना है ड्रिल करते समय, 3 मीटर दूर। और जब तुम होल लगेगा कहीं ना कहीं ये सुपरवाइजरी स्टाफ का ड्यूटी में आएगा, ये तुमको ध्यान में देना, 3 मीटर इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अदर नेम क्या है किसका, ड्रिल बूम का, जिसमें से होल होता है उसको टॉल मास्ट बोलते हैं। तो कभी आपसे सवाल पूछे कि टॉल मास्ट इज रिलेटेड विथ, तो टॉल मास्ट किस में रिलेटेड है, तो ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन में, ब्लास्ट होल ड्रिल। ये मशीन लिखना है यार, ये क्या लिख दिया मैंने, मशीन, ठीक है, ठीक है। तो ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन में ये लगा होता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि किसके जरिए चलता है, ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है। तो अगर 150 मिलीमीटर तक का डायक, मिलीमीटर होगा ना, सॉरी बाबू, मिलीमीटर लिखो, मिलीमीटर बात है, उसको ट्रिपिंग डिवाइस कहते हैं। तो मोटा मोटी सारा पॉइंट अमाउंट चलता है, ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है। तो अगर 150 मिलीमीटर तक का डायक, मिलीमीटर होगा ना, सॉरी बाबू, मिलीमीटर लिखो, मिलीमीटर, ठीक है। 150 मिलीमीटर डायक अगर होल करना है तो टायर माउंटेड काफी है, और अगर 150 से ज्यादा अगर लंबा होल करना है, डायक का ज्यादा बड़ा होल करना है, तो क्रॉलर चेन माउंटेड लगा हुआ मशीन आता है, ठीक है। अब डिवाइस यूज टू ट्रिप द फील्ड स्विच, फील्ड स्विच को बंद करने के जो डिवाइस यूज करते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, उसको ट्रिपिंग डिवाइस के नाम से आता है, जो ट्रिप करवाता है उसको ट्रिपिंग डिवाइस कहते हैं। तो मोटा मोटी सारा पॉइंट्स हो गया आप लोगों के लिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, फटाफट इसको नोट डाउन कर लिया होगा तुम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। आज का टॉपिक का ये ओपन कास्ट माइंस का ये सबसे आखिरी मशीन था जो आप लोग को पढ़ना था, ठीक है। अब देखो इसके अलावा भी इक्का दुक्का मशीन निकल कर आ जाएगा, जैसे पानी टंकर, तो बोले पानी टंकर नहीं पढ़ा है सर, ब्लोरो भी तो चलता है सर, तो वो सब वो नहीं है, ठीक है। वो सब तुमको ही पता है कि वो सब अननेसेसरी पॉइंट्स है, तो उसको तुम अवॉइड कर सकते हो। और अगर तुमको लगता है कि सर उसके रिगार्डिंग पढ़ना चाहिए तो कोई बात नहीं बाबू, थोड़ा सा टाइम निकालो, यूट्यूब में बहुत वीडियोस मिल जाएगा और बहुत सारा तुम्हारा क्या बोलते हैं नॉलेज ही मिल जाएगा, थोड़ा सा खुद से रिसर्च करके उस पर लिख लेना, ठीक है। अपना समय बर्बाद करना हमको कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ओपन कास्ट का मशीनरी का जो मेन पार्ट खत्म हुआ, लेकिन एक मशीनरी और है जो ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लिंक मशीन, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों में यूज होता है, दैट इज द कन्वेयर, ठीक है। बेल्ट कन्वेयर, कन्वेयर जो होता है, हम लोग कन्वेयर के ऊपर आज क्लास करेंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक आज जो टाइम है परफेक्ट टाइम है कन्वेयर पढ़ाने के लिए, 40 मिनट का टॉपिक है।